बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसे नबी जिनके बच्चे उनसे बूढ़े हो गए थे लेकिन उनकी उम्र टस से मस ना हुई थी। वो जवान के जवान थे क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको मौत की वादियों में 100 साल तक रखा और फिर उनको जिंदा खड़ा कर दिया। जी दोस्तों, यहाँ पर हजरत अजीज रजी अल्लाह ताला की बात हो रही है। हजरत अजीज अलैहिस्सलाम इन लोगों में से थे जिन्हें वक्त नसर ने कैदी बना लिया था। वक्त कैद आप बिल्कुल बच्चे थे। जिस 40 बरस की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आपको हिकमत अता फरमाई। फरमाते हैं कि इनसे बढ़कर तो रात का इल्म और किसी को ना था। हजरत अजीज अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक और सालिह बंदे थे। एक दफा आपका गुजर एक बस्ती से हुआ। बस्ती वीरान थी और खंडर बन चुकी थी। आप सस्ताने के लिए एक खंडर में एक दीवार से टेक लगा के बैठ गए। आपके पास एक टोकरी में अंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आपने प्याला लिया और इसमें अंगूरों का रस निचोड़ने लगे। फिर आपने अपनी जंबील में से खुश्क रोटी निकाली, अंगूरों में भिगो के इंतजार करने लगे कि कब वो भीग जाए तो आप खाएं। इतनी देर में आप पांव फैलाए घरों को देखने लगे कि कैसे यहाँ के बशिंदे फना हैं और इनकी हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं, और सोचने लगे कि ये बस्ती अब आबाद कैसे हो सकती है। इन्हें अल्लाह ताला के जिंदा कर देने में कोई शक न था, बल्कि बतौर ताजुब कहा कि अल्लाह ताला कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत को भेजा। इसने हजरत अजीज अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की और 100 साल तक अल्लाह ताला ने आपको आगोश मौत में दिए रखा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 100 साल बाद अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा जिसने आपको दोबारा जिंदा फरमा दिया। जब आपसे फरिश्ते ने पूछा कि आप कितना अरसा यहाँ ठहरे, कहा दिन या दिन का बाज हिस्सा। आपने इसलिए फरमाया कि दिन के इब्तदा हिस्से में दोपहर के वक्त आप वहां ठहरने के लिए रुके थे। फरिश्ते ने बताया कि आप 100 साल यहाँ ठहरे हैं। अपने खाने पीने के सामान यानी खुश्क रोटी और प्याले में नुचड़े गए अंगूरों के मशरूब की तरफ देखें। ये दोनों अपनी हालत में है, ना तो मशरूब में कोई तब्दीली वाक़या हुई और ना खुश्क रोटी में। ऐसे में हजरत अजीज अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इतनी देर मैं कैसे सोया रहा, ये नामुमकिन सी बात है। फरिश्ते ने कहा जरा अपने गधे की तरफ देखें। जो देखा तो इसकी हड्डियां बोसीदा होकर रेजा रेजा हो चुकी थीं। फरिश्ते ने इनके सामने हड्डियों को आवाज दी तो हड्डियां जमा होकर गधा वापस से बन गया और जिंदा हो गया। बेशक अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज पर कादिर है। फिर अजीज अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले की तरफ आए तो लोगों ने इनको ना पहचाना। ये अपने घर की तरफ रुके तो वहां इनकी एक लोंडी जो अब बूढ़ी नाबीना औरत हो चुकी थी, उसकी उम्र 120 बरस थी। आप अजीज अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा क्या ये अजीज का घर है? आप अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर वो बांदी रो पड़ी और कहने लगी अब तो अजीज का नाम भी कोई नहीं लेता। आपने फरमाया कि मैं ही अजीज हूँ। वो बुढ़िया खुश हो गई और कहने लगी अजीज अलैहिस्सलाम तो बीमारों को शफा दे देते थे, मैं नाबीना हो गई हूँ, क्या आप मुझे बेनाई वापस दे सकते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस बुढ़िया के मुंह पर हाथ फेरा और अल्लाह से दुआ की तो उसकी बेनाई वापस आ गई। वो आप अलैहिस्सलाम को लेकर आपके बेटे के पास गई जो कि अब 118 साल की उम्र तक पहुंच चुका था, जबकि आप अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल ही थी और आप जवान ही थे। हजरत अजीज अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मेरे वालिद गिरामी के दोनों कंधों के दरमियान एक स्याह तिल था। आप अलैहिस्सलाम ने कंधों से कपड़ा हटाया तो वो अलामत मौजूद थी। बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम को अजीज अलैहिस्सलाम ही मान लिया।
بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا بغتے نظر نے تورات جلا دی تھی، اب ہمارے میں ایسا کوئی نہیں جس کو تورات یاد ہو سوائے عزیز علیہ السلام کے۔ حضرت عزیز علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ تورات کو اثر نو تحریر کر دیں۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں تورات کے اثر نو تحریر کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ بنی اسرائیل نے آپ کے ارد گرد حلقہ بنا لیا۔ اسی دوران آسمان سے دو شہاب ثاقب اترے اور حضرت عزیز علیہ السلام کے پیٹ میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کو ساری تورات یاد ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے تورات کو تحریر کرا دیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر یہودی آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور جس بستی میں آپ کا وصال مبارک ہوا اسے سائے راز کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک نبی ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تو آپ کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا۔ آپ نے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا، اسے زمین سے نکال لیا گیا، پھر اس نبی نے حکم دیا کہ اسے جلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ایک چونٹی کے کاٹنے سے اس قدر عذاب کیوں؟ عبد الوہاب بن مجاہد سے روایت ہے کہ یہ نبی عزیز علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ تو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے گمراہ اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو حکم ملا آپ اس سوال سے اعراض کیجئے۔ انہوں نے دوبارہ یہی سوال عرض کر دیا، پھر جواب ملا کہ تجھے اس سے اعراض کرنا ہوگا ورنہ میں تمہارا نام انبیاء اکرام کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ سوال مخلوق سے کیا جا سکتا ہے، خالق سے نہیں۔ یہ بات اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ جس چیز سے آپ کو خبردار کیا گیا تھا وہ آپ نے کی۔ ہاں البتہ اگر دوبارہ سوال دہراتے تو آپ کا نام انبیاء اکرام کی فہرست سے محو کر دیا جاتا۔ جی دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، لنک آئی کارڈ میں موجود ہے۔ یہ ویڈیو بھی بہت معلوماتی ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔